अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक गैर मुस्लिम औरत और साथ ही साथ एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर के हवाले से एक बड़ा ही हैरान कुन वाक़या लेकर आया हूँ कि जब आप इस वाक़ये को सुनेंगे तो यकीनन आपकी भी रूह कांप जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, बताया जा रहा है कि ये जो वाक़या है ये लखनऊ के अंदर पेश आया था। आप सभी को बता दूँ, गर्मियों का दौर था और गर्मी के मौसम में हम सभी जानते हैं कि सड़कों के ऊपर निकलना भी यकीनन एक आफत की तरह होता है। यानी लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए लोग जो हैं वो गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर घर में ही रहना पसंद करते हैं। आप सभी को बता दूं, उसी गर्मी के मौसम में एक गैर मुस्लिम जो कि हिंदू थी, वो सड़क के ऊपर खड़ी हुई थी और उसने अपने हाथ में मोबाइल ले रखा था और वो लगातार किसी को कॉल कर रही थी। ऐसे वक्त में ये महसूस हो रहा था कि शायद वो किसी ऑटो ड्राइवर का इंतज़ार कर रही है ताकि जल्द से जल्द ऑटो ड्राइवर आए और वो उसमें बैठ सके, क्योंकि शदीद की गर्मी थी और उस लड़की को वो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आप सभी को बता दूं, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार एक ऑटो आया जो कि उसके सामने आकर रुका। ऐसे वक्त में वो जो लड़की थी उसने ये कोशिश की कि जल्दी से जाकर मैं ऑटो में बैठ जाती हूँ ताकि ये जो गर्मी है इसमें थोड़ी सी राहत मिल सके मुझे, यानी आराम मिल सके। लेकिन दोस्तों, वो ये देखती है कि जो ऑटो ड्राइवर उसके सामने आकर खड़ा हुआ है वो मुस्लिम है और एक दाढ़ी वाला है। पहले तो इसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं इस ऑटो में नहीं बैठूंगी क्योंकि ये तो मुसलमान का ऑटो है, एक मुसलमान मौलवी का ऑटो है, मैं इसमें कैसे बैठ सकती हूँ। क्योंकि ये जो लड़की थी ये मुसलमानों से नफ़रत किया करती थी, मुसलमानों के लिए इसके दिल के अंदर बहुत तरह की उल्टी सीधी बातें भरी हुई थी। ये जो लड़की होती है ये मजबूर होती है कि अभी कोई ऑटो भी नहीं आ रहा, मैं काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ी हूँ, ऐसे वक्त में अब चाहे जो भी हो लेकिन मैं अब ऑटो में बैठ ही जाती हूँ ताकि इस गर्मी से मैं थोड़ा बच सकूँ। आप सभी को बता दूँ, जैसे ही वो ऑटो में बैठने जाती है कि तभी वो ऑटो ड्राइवर से ये बात कहती है कि ये बताओ कि फ़ला जगह जाने के तुम कितने रुपए किराया लोगे। ऐसे वक्त में वो जो मुसलमान मौलवी होता है जो कि ऑटो ड्राइवर था वो ये बात कहने लगा कि आप मुझे 200 रुपये दे दीजिएगा। दोस्तों, ये जो लड़की थी इसकी तो होश उड़ गए क्योंकि ये रोज़ आना इसी रास्ते से सफ़र करती थी और जब घर जाती थी तो ऐसे वक्त में उसको रोज़ आना 300 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन ये जो मुसलमान मौलवी था, ये जो ऑटो ड्राइवर था, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये मांग रहा था, जो कि पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम था। इस चीज़ को लेकर ये जो लड़की थी बड़ी परेशान हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर ये मेरा कोई फ़ायदा उठाए, मेरे साथ कोई ज़्यादती करे। लेकिन दोस्तों, ये जो लड़की थी ये गर्मी से परेशान थी और ये सोच में डूबी हुई थी कि तभी वो जो ऑटो ड्राइवर होता है वो ये बात कहता है कि अगर आपको 200 रुपये ज़्यादा लगते हैं तो आप मुझे 180 रुपये दे दीजिएगा। दोस्तों, ये जो लड़की थी ये मजबूर थी और दिल में ये भी सोच रही थी कि ये जो शख्स है भला 180 रुपये क्यों ले रहा है जबकि बाकी ऑटो ड्राइवर तो 300 रुपये लेते हैं। लेकिन गर्मी की वजह से, सिर्फ गर्मी की वजह से ये ऑटो में जाकर बैठ गई और कहने लगी कि चलो 180 रुपये में ही तो मुझे लेके वहाँ चलो। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अभी कुछ ही दूर का सफ़र तय किया था कि तभी वो जो ऑटो ड्राइवर होता है वो ये बात कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपनी तकरीर को मुकम्मल कर लूं, जो कि तकरीर में आपके आने से पहले सुन रहा था। इस बात को सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो ये बात कहती है कि आपका जो दिल करे आप सुन सकते हैं, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। वो जो मौलवी होता है, वो जो ऑटो ड्राइवर होता है, वो अपना स्पीकर ऑन करता है और जैसे ही स्पीकर ऑन होता है कि तभी देखने को ये मिलता है कि मौलाना साहब जो है वो तकरीर कर रहे हैं। इस चीज़ को देखने के बाद ये जो लड़की होती है ये सोचती है कि चलो आज घर जाते जाते इन मौलानाओं की तकरीर तो सुनूं कि आखिर ये बात क्या करते हैं। आपको बता दूं, वो जो मौलाना था जो कि तकरीर कर रहा था वो औरतों के पर्दों के ऊपर बात कर रहा था और ये बात कह रहा था कि मज़हब इस्लाम के अंदर औरतों को पर्दा लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटियों को पर्दा करने का हुक्म दिया और जो औरतों की सरदार हैं जिनका नाम फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, उन्होंने ऐसा पर्दा किया कि सिवाय उनके शौहर के, उनके बच्चों के, किसी और ने उनको ना देखा। तो दोस्तों, ऐसा पर्दा उन्होंने किया था। इस तरह की बातें मौलवी जो था वो कर रहा था। दूसरी जानिब जो लड़की थी बड़े गौर से तकरीर को सुन रही थी और ये महसूस कर रही थी कि शायद मौलाना साहब जो हैं वो मेरे बारे में बात कर रही हैं, क्योंकि मैं पर्दा नहीं करती, मैं बहुत ही ज़्यादा छोटे
छोटे कपड़े पहनती हूँ और मुझे ये महसूस होता है कि ये सारी बातें जो हैं मौलाना साहब ये मेरे लिए कह रहे हैं। लेकिन तभी वो जो मौलाना साहब होते हैं वो ये बात कहते हैं कि खुले हुए कपड़ों में औरत जो होती है वो एक गोश्त की तरह होती है, जिस गोश्त के ऊपर मक्खी आकर भिनभिनाती रहती है। ये जो लड़की होती है ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि बिल्कुल सही बात कही जा रही है, यानी मैं छोटे छोटे कपड़े पहनती हूँ और मैं पर्दा नहीं करती कि जिसकी वजह से जो बाकी लड़के हैं वो मुझे घूर घूर कर देखते हैं, मुझे गंदी नज़र से देखते हैं। अगर मैं पर्दा करूँ तो ये तमाम जितने भी लोग हैं ये मुझे उस नज़र से नहीं देखेंगे। मौलाना साहब ये भी कह रहे थे कि अगर तुम पर्दा कर लोगी तो ऐसे वक्त में तुम्हारी इज़्ज़त आबरू की भी हिफाजत होगी, अल्लाह भी खुश होगा और साथ ही साथ तुम इज़्ज़तदार मानी जाओगी। दोस्तों आपको बता दूं ये सारी बातें सुन ही रही थी और उसकी दिल की दुनिया जो थी वो बदल रही थी। वो ये चीज़ भी महसूस कर रही थी कि वो जो ऑटो ड्राइवर है उसने एक मर्तबा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो सड़क के ऊपर सीधा देखता हुआ ऑटो चलाता जा रहा है। उस मौलवी ने एक मर्तबा भी उस लड़की की तरफ मुड़कर नहीं देखा। इस चीज़ को लेकर वो और ज़्यादा हैरान थी कि मैं तो ये सोचती थी कि जो मौलवी होते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदी सोच रखते हैं, लेकिन इसने तो एक मर्तबा भी मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। यकीनन मज़हब इस्लाम एक खूबसूरत मज़हब है और जो मज़हब इस्लाम के अंदर तालीम बताई जाती है वो यकीनन हमारे फ़ायदे की है। आपको बता दूं अभी ये बात सोच ही रही थी, उसकी दिल की दुनिया जो थी वो बदल ही रही थी कि तभी घर आ गया और ऐसे वक्त में उस लड़की ने फ़ोन को निकाला और अपनी अम्मी को कॉल किया और ये बात कही कि छोटे भाई को नीचे भेज दो ताकि वो ऑटो से सामान निकाल ले। लेकिन तभी उसकी अम्मी ये बात कहती है कि बेटा तुम्हारा छोटा भाई जो है वो घर से चला गया है, अभी वो घर में मौजूद नहीं है, सामान तुम्हें खुद लेकर आना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज़ देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि वो सामान बहुत ज़्यादा था और भारी भी था। इस चीज़ को लेकर वो सोच में पड़ जाती है कि अब मेरी कौन मदद करेगा। लेकिन तभी ये जो ऑटो ड्राइवर होता है वो इस चीज़ को महसूस कर लेता है कि ये जो लड़की है ये परेशान है और फ़ौरन ही ये बात कहता है अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपका सामान जो है वो आपके घर छोड़ दूँ। ऐसे वक्त में जो लड़की होती है दिल ही दिल ये सोचने लगती है कि इस ऑटो ड्राइवर ने मुझसे 180 में बात तय की है और सामान ले जाने के ज़रूर ये एक्स्ट्रा पैसे लेगा, ज़्यादा पैसे लेगा, लेकिन इस वक्त मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ, मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। और फिर ये जो लड़की होती है वो उस ऑटो ड्राइवर से ये बात कह देती है कि चलो ठीक है तुम मेरा सामान उठाकर मेरे घर के दरवाजे के सामने रख दो। दोस्तों ये जो ऑटो ड्राइवर होता है वो तमाम सामान जो है वो जाकर उसके दरवाजे के ऊपर रख देता है। तभी आपको बता दूं वो जो लड़की होती है वो अपने पर्स से 300 रुपये निकालती है और उस ऑटो ड्राइवर को देने लगती है। लेकिन दोस्तों वो जो ऑटो ड्राइवर होता है जो कि मुसलमान था, जब वो 300 रुपये देखता है तो ऐसे वक्त में वो ये बात कहता है कि बहन आपने जो मुझे पैसे दिए हैं वो ज़्यादा दे दिए हैं, जबकि बात तो हमारी सिर्फ और सिर्फ 180 में हुई थी, मैं 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं ले सकता, जितनी बात तय हुई थी मैं उतने ही लूँगा। इस बात को सुनने के बाद वो जो लड़की थी वो ये बात कहने लगी कि नहीं भाई आपने 180 में बात तो तय की थी, लेकिन आप मेरे जो सामान है वो सारा का सारा मेरे घर के दरवाजे पर ला के आपने रखा है, ऐसे वक्त में सामान उठाने की भी मैं आपको पैसे दे रही हूँ। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद वो जो मौलवी साहब थे वो ये बात कहने लगे कि जितना मेरा किराया बनता है मैं सिर्फ उतना ही लूँगा और जो मैंने आपकी ये मदद की है तो मैं इसके हरगिज़ पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा मज़हब इस्लाम ये सिखाता है कि अगर कोई मजबूर है तो ऐसे वक्त में उसकी मदद की जाए और मैं इस चीज़ के पैसे हरगिज़ नहीं ले सकता। दोस्तों जो लड़की थी इसके दिल की दुनिया पूरे तरीके से बदल चुकी थी। ये क्या सोचती थी मौलानाओं के बारे में, मुसलमानों के बारे में, लेकिन इसका तो बिल्कुल उल्टा था। ये जो मौलवी था ये तो मोहब्बत से पेश आ रहा है, यहाँ तक कि जितना जायज़ बनता है उतना ही मांग रहा है, यहाँ तक कि इस लड़की की इसने मदद भी की, किराया भी कम लिया। दोस्तों ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये लड़की जो थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैं ना जाने मुसलमानों के बारे में क्या क्या सोचती थी, और मुसलमान तो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अखलाक के होते हैं, वो किसी के ऊपर गंदी नज़र नहीं डालते। दोस्तों ऑटो ड्राइवर ने अपने 180 रुपये लिए और वो चुपचाप से वहाँ से चला गया। ये लड़की सोचती रह गई कि आखिर मुसलमान इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, मुसलमानों के अखलाक कितने प्यारे हैं, और जितनी भी नफ़रतें थी सारी की सारी मुसलमानों के लिए वो सारी सारी ख़त्म हो गई। और फिर उसके बाद उसके दिल के अंदर मुसलमानों के लिए पूरे तरीके से मोहब्बत पैदा हो गई। तो दोस्तों ये वाक़या आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मज़हब इस्लाम जो है वो यकीनन हमें मोहब्बत करना सिखाता है, भाईचारा सिखाता है और यकीनन अमन व अमान का पैगाम सिखाता है। दूसरों की तरफ गंदी नज़र डालना यकीनन मज़हब इस्लाम
اسلام کے اندر ناجائز و حرام ہے، اور اسی لیے مذہب اسلام عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دوستوں اگر آپ کو اس واقعے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستوں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔